क्या हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं? क्या हम जो शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं, क्या वो हम जल पी सकते हैं, वो जल का पान कर सकते हैं? जय माता दी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? आशा करता हूँ ठीक होंगे। क्या आप भी ये सोचते हैं कि हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है जो वो हम पान कर सकते हैं, यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है जो वो हम पी सकते हैं? आपको जैसे कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, गलत होता है। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का मानना है, अपनी अपनी यार सबकी श्रद्धा है, ठीक है, अपनी अपनी सबकी श्रद्धा है। कई लोग जैसे जैसे आप भी कई बार जाते होंगे, जैसे आप कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते होंगे तो आपको यानी अंदर से होता होगा कि यार मैं जल पीना चाहिए मुझे, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा होती है ना, वो कभी कभी ऐसी हो जाती है कि जो नहीं करना वो भी हमें करने का मन कर पड़ता है। तो जैसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते होंगे तो आपके मन में भी आता होगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पर कई लोगों से अगर हम पूछें तो कई लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये मुझे नहीं पता क्यों लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। शिवलिंग पर जल पीने के बहुत ज्यादा अद्भुत फायदे हैं। जैसे आपको पता है यार, जल है, जल, मैंने नाम कौन सा लिया? जल, यानी जल है तो कल है। आपने ये जरूर चीज सुनी होगी, क्योंकि जल है, वो तो जल है ना, जो भगवान के ऊपर चीज चढ़ी है वो तो एक तरह का प्रसाद बन जाता है। कई लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, पर आप ये भी तो सोचिए, भगवान के आगे जो प्रसाद चढ़ता है वो भी तो आप लेते हो ना। तो वैसे ही जैसे आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो तो वो जो जल बहता है ना, अगर वो आप पी लेते हो ना, तो आपको यानी बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। यानी ये 7 फायदे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, ठीक है। और ये पीना कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली बात मैं ये करना चाहता हूं दोस्तों कि जल हमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कैसे पीना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमें यानी 3 बार गुट गुट करके पीना चाहिए। जैसे हम चरनामत लेते हैं मंदिर में तो हम ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं ना, तो वैसे ही यानी अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है ना, जैसे कोई जल चढ़ा रहा है, आपके साथ कोई बैठा हुआ है, वो जल को ऊपर से शिवलिंग पर डाल रहा है, ठीक है। तो वो जो जल बह रहा है ना, वो आप ऐसे ऐसे चरनामत की तरह पकड़ के पिए, फिर उसके बाद चरनामत की तरह पिए। ये आपको 3 बार करना है, यानी 3 बार आपको धीरे धीरे गुट लगा के आपको इस जल को पीना होगा, ठीक है। धीरे धीरे 3 बार, धीरे धीरे आपको ऐसे करके फिर ऐसे करके 3 बार करना होगा। इससे यानी आपको बहुत ज्यादा चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं ना, वो भी यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, या आप लस्सी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं ना, तो आपको यानी आरोग्य की प्राप्ति होगी। यानी आपको बहुत जल्दी यानी कोई रोग नहीं पकड़ सकता, रोग तो पकड़ ही नहीं सकता। जैसे कई लोग बीमार हो जाते हैं ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कई लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे मौसम की अदला बदली होती है तो कई लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे सर्दी चल रही है और गर्मी आ गई है तो लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे मार्च का महीना होता है ना, तो इसमें बारिश, ठंड, गर्मी सारा एक साथ होता है, तो लोग बीमार हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग मौसम के चलते बीमार हो जाते हैं या उनको जल्दी बुखार चढ़ जाता है, तो वो शिवलिंग का जल जरूर अपने पास रखें और उसे रोज पिए। शिवलिंग का जल आपको बोतल में भर के रख लेना है, आप यानी गुट गुट करके पी सकते हैं रोज, ठीक है। तो आपको यानी आरोग्य की प्राप्ति होगी, आपको रोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कोई भी रोग आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। और जो बीमार जल्दी पड़ते थे उनको बीमारी नहीं होगी। किसी को बुखार बहुत जल्दी आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा बंद हो जाएगा। 2 या 3 साल में एक बार बुखार आएगा, आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। और दूसरा संकेत मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं ना, जिसका यानी भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिसको यानी सफलता नहीं मिल रही, जैसे आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो आपको यानी सफलता की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य बलवान होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको यानी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है और बिजनेस में घाटा चल रहा है, तो वो भी आपका ठीक होगा, आपका भाग्य उदय होगा। आपको ये दूसरा फायदा देखने को मिलता है। और तीसरा फायदा मैं बता देता हूं दोस्तों कि अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपकी आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं ना, तो आपके यानी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बोतल में भर के ले आए, उसके रोज छींटे हमारे आंखों पे, आपके यानी जो भी आंखों की समस्या थी, आंखों का रोग था,
वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप जरूर करके देखिए, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है शिवलिंग का जल, यानी जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा हुआ वो बहुत ज़्यादा आंखों के लिए फायदेमंद होता है दोस्तों। तो आप शिवलिंग का जल जरूर पीजिए दोस्तों। तो चौथा फायदा हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों, फोर्थ हमें ये देखने को मिलता है, अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल पीते हैं ना, तो जिनके यानी शरीर में ऊर्जा नहीं होती थी, यानी काम करने की क्षमता, काम करने का मन नहीं करना, काम करते हैं तो थक बहुत जल्दी जाते हैं, उनके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, तो अगर आप शिवलिंग का जल पीते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी, अलग ही एक शक्ति होगी आपके अंदर, कि आप काम कर पाएंगे, काम की तरफ ध्यान दे पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, यानी आपका दिमाग एक ही काम को सिर्फ एक टाइम पे करेगा, यानी एक काम को सिर्फ एक बार करेगा। ये नहीं कि एक समय में चार चार काम कर लिए, वो चीज़ नहीं होगी दोस्तों। आपको ऊर्जा प्राप्त जरूर होगी अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, तो आपको ऊर्जा बढ़ेगी आपकी। तो पांचवा में ये देखने को मिलता है, अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल को पीते हैं ना, तो आपको ग्रह दशा से बहुत ज्यादा मुक्ति मिलेगी। जिसका राहु खराब है, खासकर जिसका राहु खराब है ना, राहु ग्रह जिसका खराब है, तो वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिएगा ना, तो उसकी राहु दशा शांत हो जाएगी। राहु दशा बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। 7.5 चल रही है, बुध की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र खराब है, और आपके जितने भी यानी नवग्रह हैं, जो नवग्रह हमारे अगर वो खराब है ना, चल रहे, तो अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल पान करते हैं ना, तो आपके यानी ग्रहों की दशा बहुत ज़्यादा ठीक होगी, आपके ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपको ग्रह मतलब आपको जो ग्रह है ना, वो आपको गलत असर बिल्कुल नहीं देंगे दोस्तों। ग्रह दशा आपकी बिल्कुल अच्छी रहेगी, ग्रह दशा आपको फलपूर्वक मिलेगी दोस्तों। तो छेमा आपको देखने को मिलता है, जो सिक्स्थ आपको देखने को मिलता है, अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन की प्राप्ति होती है आपको, यानी सुख समृद्धि, घर में शांति वास होती है, माँ लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। अगर आप शिवलिंग का जल है जो अपने घर में जरूर छिड़के दोस्तों। अगर आप घर में शिवलिंग का जल छिड़कते हैं ना, तो आपके यानी घर में महालक्ष्मी जी की कृपा होगी, नारायण जी की कृपा होगी, आपके घर में कुबेर जी की कृपा होगी, धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ेगी, शांति का वास होगा आपके घर में दोस्तों। अगर आप घर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल छिड़काव करते हैं अगर आप अपने घर में, आपको यानी अगर किसी को काला जादू है, अगर वो शिवलिंग का जल पिए तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, काला जादू हो जाए, कोई टोना, कोई नजर दोष लगा हुआ है, अगर आप उसको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिला देते हैं तो उसका भी नजर दोष ठीक हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो दोस्तों सातवां आपको ये देखने को मिलता है कि जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है, जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है, वो अपने घर में छिड़काव करते हैं ना, उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कभी भी अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता है। तो आपको बहुत ज़्यादा यानी फायदे देखने को मिलते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने के। तो लोगों के अंधविश्वास में बिल्कुल ना आइए, यार जल है तो कल है, जल लिए ना, जैसे हम प्रसाद लेते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो वैसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी एक प्रसाद के रूप में ही बन जाता है दोस्तों। तो आप अवश्य पी सकते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको यही बताना था दोस्तों कुछ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय माता दी, जय शिव शंकर।